दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वह अल्लाह के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। यही नबी थे या नहीं, यह वाज़ेह नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के बंदे और वली थे। लुकमान के माने कसीर लकब में वल अकल यानी बहुत ज्यादा अकल वाला और लकब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दलाल बख्शी दी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज का जिक्र आ जाए तो वह चीज बड़ी अजमत वाली, उसका वक़ार और दर्जा बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दलाल के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। इसमें से एक वाक्य में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक्य को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक लाजमी देखें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा है या हमसे इस मर्ज की शिफा है। इस हवाले से एक वाक्य मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक ऐसा तोता था जो इनसे बात किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा तैयार की, इसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खाकर बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही साथ नसीहत भी दी कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापसी का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 महीने तक अपनी उड़ान को जारी रखते हुए उड़ता चला जा रहा था, लेकिन इसे अभी तक थकान का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए 6 से ज्यादा का अरसा गुजर गया था। अब इसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वह जा चुका था, वहाँ समुंदर का किनारा तो दूर, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक न कोई दरख्त था न कोई पहाड़ था जहाँ वह बैठकर की सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उस पर ऊपर बैठ गया। दरअसल वह चट्टान नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को यह नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वह यह देख रहा था कि यह चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह भी इस तोते को देखकर हैरान हो गई और उसे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा, अल्लाह की पनाह में, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समुंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 महीने तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समुंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत थक गया हूँ। अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है और न ही कोई पहाड़ है इसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? तब इस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है इसको ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समुंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत मछलियाँ समुंदर के अंदर मौजूद है जो मुझे खा जाएगी, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहाँ भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा, तुम मेरी पीठ के ऊपर बैठे रहना। तोते ने ऐसे ही किया। तब मछली ने अपनी करवट को बदला और पलक झपकते ही तोते
तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह से आने में उसे 6 महीने लगे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जिस जगह से उसे उड़ते हुए पहुंचने में 6 महीने का वक्त लगा था, मछली ने उसे एक झटके में ही पहुंचा दिया। और अभी वह यह भी दावा कर रही थी कि वह इससे भी बड़ी बड़ी मछलियां समुद्र के अंदर मौजूद हैं, इसकी वजह से वह आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब यह माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गई और कहने लगे, ए अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समुंदर का दूसरा किनारा कहाँ है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर है। बेशक तू ही हमारा मालिक है। बेशक तेरे कब्जे में ही दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का लुकमान हकीम को भी नहीं पता चल सका कि वह मछली कौन थी और इस तरह से उसने कैसे 6 महीने का सफर एक झटके में पार कर दिया और ना ही लुकमान हकीम को समुंदर का दूसरा किनारा मिल सका। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद यह है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमाज वाक़यात सुनाकर उनके ईमान ताज़ा करना है ताकि सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हर